हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। सबसे पहले तो जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है, तो महा रिवीजन स्टार्ट हो चुका है, लाइव क्लास भी आती है दोपहर में। तो प्लीज़ आप लोग को कोई भी नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आज हम लोग चैप्टर 8 बंगाल शैली और उनके कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1907 में। अगला प्रश्न है, कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में ईवी हैवेल ने अपने विद्यार्थियों को किस शैली के लघु चित्रों की प्रतिलिपि बनाने के लिए प्रोत्साहित किया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुगल। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे? ऑप्शन नंबर सी, बंगाल शैली से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ईश्वरी प्रसाद। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के कलाकार नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रथिन मित्रा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुकुल डे। अगला प्रश्न है, बीसी सान्याल थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चित्रकार। अब अगला प्रश्न है, भारतीय कला के पुनर्जागरण के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शक चित्रकार हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के जनक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, अवनींद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बंगाल शैली को। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अवनीन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही हो जाएगा, अवनीन्द्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न है, अवनीन्द्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इटालियन कलाकार गिल हार्डी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व डैश ने किया? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अवनीन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, अवनीन्द्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? ऑप्शन नंबर बी, बंगाल स्कूल के। अगला प्रश्न है, बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अवनीन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बंगाल स्कूल से। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बंगाल स्कूल से। अगला प्रश्न है, अवनीन्द्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं इसके लिए? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जल रंग तकनीक। अगला प्रश्न है, अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जल रंग। अगला प्रश्न है, ए एन टैगोर की पुनर्जागरण काल में तकनीक दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला में क्या देन है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वॉश चित्रण। अगला प्रश्न है, वॉश चित्रों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बद्रीनाथ आर्य। अगला प्रश्न है, वॉश तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन तकनीक? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चीनी जापानी है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वॉश पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, बंगाल स्कूल से। अगला प्रश्न है, बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर सी, वॉश तकनीक से। चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वॉश तकनीक का। अगला प्रश्न है, वॉश पेंटिंग का आरंभ किस कला महाविद्यालय से हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शांति निकेतन। अगला प्रश्न है, जल रंगीय पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, आवश्यकता अनुसार। अगला प्रश्न है, भारत माता के चित्रकार कौन थे? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, अवनीन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही हो जाएगा, अवनीन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गोपाल घोष। चलिए अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अवनीन्द्रनाथ टैगोर के। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिहार। अब फिर से पूछा जा रहा है, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुंगेर में। अगला प्रश्न है,
कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मोशाई के नाम से जाना जाता है या प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शांति निकेतन। अगला प्रश्न है नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है नव बंगाल शैली किसकी देन थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नंदलाल बोस की। अगला प्रश्न है हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार ने किया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं? ऑप्शन नंबर डी नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है चित्रकार जिसने डांडी मार्च का छापा चित्र निर्मित किया? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, नंदलाल बोस ने। चलिए अगला प्रश्न है वीणा वादिनी किसकी कृति है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नंदलाल बोस की। अगला प्रश्न है इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित किया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र का नाम बताइए? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पार्थ सारथी। अगला प्रश्न है हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किए? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जमीन जोतने वाला। अगला प्रश्न है हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारतीय ग्राम्य जीवन। अगला प्रश्न है लिनोकट तकनीक के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, नंदलाल बोस की। अब और आज का आखिरी प्रश्न, नंदलाल बोस के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन डैश के चित्र देखने के बाद आए? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अजंता भित्ति चित्र।